बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों की बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है एहसास कफालत प्रोग्राम की जानिब से। एहसास कफालत प्रोग्राम 2022 की नई रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के 80 लाख मुस्तहिक गहरानों को माहाना 2000 रुपये की माली इमदाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी जाएगी। वो तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, जिनका ताल्लुक मजदूर तबके से है, फौरी तौर पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और माहाना 2000 रुपये की माली इमदाद हासिल करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि आप एहसास कफालत प्रोग्राम में 2022 की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और आपने एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल कैसे होना है। ये सारा तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम ये जानते हैं एहसास कफालत प्रोग्राम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल मेरे सामने अवेलेबल है। पहले तो आपने खामोशी के साथ इसको सुनना है और उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल कैसे होना है। ठीक है। एहसास कफालत प्रोग्राम हुकूमत का फलाही रियासत की जानिब के एक अहम कदम है जिसमें मुल्क के तमाम अजला से 80 लाख मुस्तहिक घरानों की खवातीन को 2000 रुपये माहाना वजीफा और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत फराम की जा रही है। प्रोग्राम के तहत वज़ा करदा बायोमेट्रिक अदायगी निज़ाम के जरिए अहले खवातीन को शशमाही अदायगी जारी होती है। अदायगी खुसूसी अदायगी मराकज़ शराकती बैंकों के नामजद दुकानों या शराकती बैंकों की ब्रांचों पर नस्ब बायोमेट्रिक ATM मशीनों से होती है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में बजरिया हबीब बैंक एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बजरिया बैंक अल-फलाह एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं। मुस्तहिक घरानों की निशानदही नए तकमील शुदा एहसास सर्वे के जरिए हो रही है। सरकारी मुलाजिमीन और उनके शरीके हयात, टैक्स दहिंदगान, गाड़ियों के मालकान, बरूने मुल्क सफर करने वाले खवातीन हजरात कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हो सकते। सर्वे शुदा गहराने एहसास 8171 वेब पोर्टल पर अपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर या सर्वे फार्म नंबर की मदद से एहसास कफालत में अपने गहराने की अहलियत रकूम हासिल करने के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। ये लिंक का पता यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। इसकी डिटेल में थोड़ा सा ठहर के आपको बताता हूँ। जो गहराने एहसास सर्वे में शामिल नहीं हो सके वो एहसास कफालत में शमूलियत के लिए अपने ज़िले में तहसील की सतह पर फ़ाल एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्कों से रजू करके अपना इंदराज करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्कों के पते इस लिंक पर दस्तयाब हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है कि एहसास कफालत प्रोग्राम क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप 2022 में एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी हुकूमत पाकिस्तान से माहाना वजीफा हासिल करना चाहते हैं, तो इसका तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले नंबर पे तरीकाकार ये है कि आपने 8171 के ऊपर मैसेज सेंड करना है और अपनी अहलियत के बारे में आपने जानना है कि आप एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है। आपने 8171 के ऊपर अपना एक मैसेज लिखना है और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने 8171 के ऊपर सेंड कर देना है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप अहल हैं तो फिर दोस्तों आपने काम करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ये इस लिंक को मैं ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये NSER नादरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आके आपने चेक करना है कि आपके ज़िले के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है या नहीं हुआ। इस क्या नाम है इसका, NSER सर्वे का। ठीक है। क्योंकि NSER सर्वे जो है पाकिस्तान के 154 अजला के अंदर शुरू कर दिया गया है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP के इस्लामाबाद के काफ़ी अजला के अंदर जो है 154 अजला के अंदर NSER सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपका ज़िला भी इसमें शामिल है, यहाँ के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका ज़िला भी इसमें शामिल है तो फिर दोस्तों आपने काम ये करना है, आपने अपने करीबी एहसास सेंटर के ऊपर चले जाना है। ठीक है। एहसास सेंटर के ऊपर जाने के बाद आपने उनको बताना है जी मैं एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। वो आपको एक फार्म देंगे। फार्म पुर करने के बाद आपने जमा करवा देना है एहसास सेंटर पे। ठीक है। जो जितने भी पाकिस्तान के अजला हैं, तमाम अजला के अंदर एहसास प्रोग्राम की जानिब से एक ऑफिस बनाया गया है। ठीक है। तो पहला तो काम आपका ये है। दूसरा दोस्तों काम आपका ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके ज़िले के अंदर NSER का सर्वे हो चुका है और आपको इस तरह की पर्ची दी गई होगी जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की पर्ची दी गई है तो आपके इस पर्ची के ऊपर फार्म नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। फार्म नंबर को यहाँ पे आपने लिखना है। ये ऊपर आपको फार्म नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। इस फार्म नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आपका लिखा होगा, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, जो मोबाइल फ़ोन नंबर आपके NSER पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है।
हुआ। ठीक है, इसके बाद तस्वीर में दिया गया कोड ये आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद मालूम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस सास कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं अहल हैं। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ आपको पता चलेगी। अगर आप अहल हैं तो आपने अपने करीबी किसी भी एहसास का सेंटर के ऊपर चले जाना है, एहसास के दफ्तर में चले जाना है। वहां जाने के बाद आपने फार्म को पुर करना है, फार्म पुर करके आपने जमा करवाना है। अगर तो आप वाकई नहीं अहल हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके रजिस्ट्रेशन जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है, आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाता है और आपको एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। जब आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा तो आपको भी माहाना जो है वजीफा दिया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। अब जो पैसे हैं एहसास कफालत प्रोग्राम के वो आपको कहाँ से मिला करेंगे उसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है जी अदायगियाँ जो हैं खुसूसी अदायगियाँ मराकज़ के ज़रिए आपको की जाती हैं, यानी एहसास सेंटर जितने भी हैं पाकिस्तान के वहाँ पे आपको या तो एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं या फिर बैंकों के अंदर आपको पैसे दिए जाते हैं। जैसा कि पंजाब के अंदर सिंध और बलूचिस्तान में बैंक अल हबीब है, पंजाब सिंध बलूचिस्तान में बैंक अल हबीब के ज़रिए आपको पैसे दिए जाते हैं ATM के ज़रिए, और खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आपको बैंक अल फलाह के ज़रिए पैसे जो हैं दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पहली मरतबा पैसे मिल चुके हैं एहसास कफालत प्रोग्राम के तो आप एहसास कफालत कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी फीस उन्होंने रखी हुई है, तो आप एहसास कफालत कार्ड जो है वो बनवा लें और उसके बाद आप जो है बैंक अल हबीब या बैंक अल फलाह के ज़रिए अपने पैसे ईजीली घर बैठे हासिल कर लेंगे। ठीक है, ATM के ज़रिए। इसके अलावा दोस्तों मैं ये आपको ये भी बताता चलूँ, जैसा कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया था या इस तरह क्योंकि मुश्किल सूरत हाल बन जाती है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे इन गरीब अफराद की मदद करती है जो कि एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं या फिर नादरा के तहत जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के ज़रिए पैसे ले रहे हैं गरीब लोग, उनको फौरी तौर पर उनकी मदद की जाती है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है गरीब लोगों का डाटा पहले ही मौजूद है हुकूमत पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो इन लोगों की सबसे पहले मदद की जाती है। अभी भी एहसास कफालत प्रोग्राम के कई खवातीन को 12,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली मरतबा अप्लाई करेंगे तो आपको 2,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आप पुराने मेंबर हैं एहसास कफालत प्रोग्राम के तो फिर आपको 12,000 रुपये अभी भी दिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुकम्मल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए banksnews.pk के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके ज़िले के अंदर NSCR का सर्वे शुरू हो चुका है या नहीं हुआ तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप उसको ओपन करें, फौरी तौर पर यहाँ आके आप चेक कर सकते हैं।